Hello friends, I am Manoj Maheshwar and once again welcome you all in this show जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और फाइनली ये शो प्लान में था कई सालों से, लेकिन अब शुरू हो गया है। और आज के इस एपिसोड में आप हमारे MFI अचीवर और MFI की एक और अपकमिंग सुपरस्टार्स से मुलाकात होगा जिनका नाम है नैनी बोनिया। नैनी, वेलकम इन द शो जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार। और आप बताइए कि आप नैनी, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। नैनी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है एंड शी इज बिजी इन एक्टिंग, मॉडलिंग एंड देखा होगा आपने लास्ट ईयर शायद आए थे ना आपकी पंचरत्न एंड वेडिंग पार्टी। यस यस। तो पंचरत्न वेब सीरीज की लीड फेस है और वेडिंग पार्टी की भी लीड फेस है। और इसके अलावा क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ करना चाहती हैं, हम खुद पूछते हैं नैनी जी से। नैनी जी, वंस अगेन वेलकम टू द शो IUS। तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा या आसान रहा इस इंडस्ट्री में आना, क्योंकि आप असम से हो, राइट? और कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं कि फैमिली में कोई पहले से भी एक्टर है या मॉडल है, राइट? तो यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसने स्टार्ट किया। स्ट्रगल रहा बहुत ज़्यादा, आसान तो नहीं था, बट फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में। उनको कन्विंस करने में मुझे कम से कम 1 साल तक लग गए। उन्होंने रेडी हुआ खुद को, फिर मुझे मुंबई भेजा। यहाँ पे आया, मैं कम से कम 4-5 महीने में इधर उधर भटक रहे थे। लकीली मैं MFI पहुंची और वहाँ से मेरी करियर स्टार्ट। मेरे ख्याल से शायद 2022 में यस सर। नैनी का जो पहला ऑडिशन था, मैंने ही लिया था ऑडिशन। और ऑडिशन के बाद उनको मैंने ट्रेनिंग के लिए अप्रोच किया और नैनी ने फॉलो भी किया। और उसके बाद हिस्ट्री है, आज नैनी यहाँ है। ऑलरेडी हमारे MFI में 2 फिल्में कर चुकी हैं और इसके अलावा अभी करने वाली हैं। आजकल अब कैसे मैनेज करती हो एक्टिंग को भी, मॉडलिंग को भी? सर थोड़ा मुश्किल होता है, बट हो जाते हैं मैनेज। अच्छा, कितना क्या अंतर क्या है आपके हिसाब से एक्टिंग में और मॉडलिंग में? क्या अंतर है? दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। एक्टिंग में आपको दिल, दिमाग एंड बॉडी हर जगह से उस टाइम प्रेजेंट रहना है। मॉडलिंग में आपका दिमाग, दिल कहीं पे भी हो, आप वहाँ पे फोटोशूट कर रहे हैं, पूरा वर्क कर रहे हैं उस टाइम। और ये सब क्या बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लेकिन एक्टिंग अगर आपको 2 दिन बाद शूट करना है तो आपको 2 दिन पहले से ही प्रिपेयर होना है। तो उसके लिए थोड़ा एक्टिंग में डिफिकल्ट है मॉडलिंग से, बट आई विल मैनेज। आप मैनेज तो कर रही हो। और देखा होगा आपने नैनी के कुछ लिंक्स हैं, वर्क लिंक और कुछ मॉडलिंग के भी लिंक्स हैं। तो मैं उसको डालूंगा मेरे लिंक में, चैनल में। आप देखिएगा कि बहुत मेहनत से नैनी ने ये मुकाम पाया है। आसान नहीं है एक न्यूकमर के लिए, और जिसका बैकग्राउंड कुछ भी ना हो, और उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना, अपने आप को तैयार करना फीमेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिकॉज फीमेल जो है वो मेल की तरह कहीं भी उठ कर के चले गए ऑडिशन के लिए, कहीं भी चले गए मिलने कास्टिंग डायरेक्टर से, ऐसा होता नहीं है। तो आपको बहुत कुछ। अच्छा ये बताइए, MFI में एक्टिंग ट्रेनिंग के उन दिनों को अगर याद करती हैं तो कुछ बताइए मुझे और हमारे ऑडियंस को कि एक्टिंग ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ चीज़ें आपको याद हैं? सबसे पहली बार जब मैं यहाँ पर आई थी, मुझे ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता था। यस यस, आई नो एग्जैक्टली। अभी आपने मैं- कितना मेहनत किया है इसके Yes. पीछे। अभी मैं हिंदी में ही काम कर रही हूँ। क्राइम पेट्रोल, डेली शो, आपके साथ 2 फिल्में की थी हिंदी में। मेरी हिंदी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और आपको लगता है कि एक्टिंग की जो ट्रेनिंग आपने किया, Yes. उस ट्रेनिंग की वजह से आपने जो Yes, पहला of शूटिंग course. किया उसमें आपको फ़ायदा मिला? यस सर, सबसे पहला मेरा वर्क लिंक वही बना। हम कहीं पे भी जाते तो वर्क लिंक मांगते हैं और वही से मुझे काम स्टार्ट हुआ। तो एक्टिंग की ट्रेनिंग के दौरान जो आपने ट्रेनिंग किया तो उससे कॉन्फिडेंस गेन आपको यस हुआ, सर, राइट? बहुत। मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप अपने टैलेंट को निखारते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, तो ही आप उम्मीद कर सकते हैं
कि आज जहाँ पर नैनी है ये आसान नहीं है। ये नैनी ने मेहनत किया है, हमारी टीम सपोर्ट कर सकती है लेकिन मेहनत तो करना आप ही को है। तो अच्छा, आपके एक्टिंग के साथ साथ आपके और क्या क्या हॉबीज़ हैं नैनी? हाँ, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है बहुत। ट्रैवलिंग पसंद है? Yes. ओके, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया आपने अभी तक? मैं लद्दाख गई हूँ, फिर नैनीताल, फिर अभी मैं मनाली जा रही हूँ मैं न्यू ईयर मनाने, फिर मैं भी कश्मीर में जाऊँगी अभी नेक्स्ट वीक और 10 डेज में। क्योंकि आप शूटिंग में भी हो, मॉडलिंग में भी हो, तो तो ट्रैवलिंग तो अब होता ही रहता है आपका, है ना, आपके लिए और ये एक्टिंग मॉडलिंग कैरियर चूज करने का ये भी एक रीज़न है कि ट्रैवलिंग करने का मौका मिले। दैट इज द पार्ट ऑफ दिस वर्क कि ट्रैवलिंग करना ही पड़ता है, Yes. एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्क्रिप्ट यस सर। ट्रैवलिंग करना पड़ता है। आई एम वेरी हैप्पी। चलो इंटरव्यू तो हो रहा है, लेकिन नैनी आपको मैं क्या बताऊं, दिल से कह रहा हूं इस चैनल पे कि मैं आपको देख करके मैं इतना खुश होता हूं कि आप अगर रियली में कोई भी अगर अपकमिंग टैलेंट है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, खास करके फीमेल अपकमिंग एस्पायरिंग एक्टर मॉडल, आप देखिए नैनी को। और मैं समझता हूँ कि नैनी को देख करके आप लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्योंकि नैनी ने वो मेहनत से हासिल किया है और वो आप भी कर सकते हैं। जिसकी भी चाहत, ड्रीम सच्चा है नैनी की तरह, वो अपने ड्रीम को पूरा भी कर सकते हैं नैनी की तरह। तो मुझे लगता है कि अपकमिंग टैलेंट जो बहुत लड़कियां हैं, खास करके फीमेल की ही बात करूंगा मैं, जो कि आप फीमेल हो, जो चाहते हैं कि मुझे ड्रीम पूरा करना है या मुझे एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, बहुत लोग चाहते हैं कि बस कुछ ना कुछ काम मिल जाए, शॉर्टकट से मिल जाए, तो उन लड़कियों के लिए खास करके आपके पास क्या मैसेज है? सबसे पहली बात, शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि शॉर्टकट से हमें हमारे सपनों को या फिर जो भी हम चाहते हो हम अचीव कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक वे है, हमें उसी वे से जाना है। और अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आपको जरूर अपनी मंजिल मिलेगी। और थोड़ा आप, टाइम लग सकता है बट मिलेगी। हाँ, और वैसे भी क्या है, जिस काम में समय लगता है ना, Yes. वो काम पक्का भी तो होता है ना। Yes. कोई भी लाइन हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की यू हैव पेशेंस। Have patience and passion. पैशन। And when patience meets passion, you become नैनी बोनिया। नहीं नैनी, आप लाखों और करोड़ों अपकमिंग टैलेंट्स के लिए प्रेरणा बनोगी, भरोसा है, विश्वास है मुझे कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है, मुझे गर्व हो रहा है। और मुझे लगता है कि यही मेरी मेहनत का फल है कि मैं इस तरह के जो नायाब और डायमंड एक्ट्रेसेस हैं मैं दे पा रहा हूँ बॉलीवुड को। और आज मेरे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन हाउस के ओनर हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनको मालूम पड़ेगा मेरे इंटरव्यू के ज़रिए भी कि नैनी इज़ रेडी टू प्ले द लीड हीरोइन रोल। तो अब बताइए मुझे नैनी ये बात कि कौन सी एक्ट्रेस आपको पसंद है, कौन सी एक्ट्रेस लाइक आप चाहते हो कि यार इसका मुझे एक्टिंग पसंद है या इसके लुक पसंद है, या एक नहीं दो चार होंगे, बताइए। ओवरऑल माधुरी दीक्षित मैम, उनको माधुरी दीक्षित, ओके। एक्टिंग, डांसिंग, एक्सप्रेशन। वाह वाह, वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि माधुरी जी ने भी बहुत मेहनत किया है। यस। और माधुरी दीक्षित जी ने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है और आज हिस्ट्री है। यस। और माधुरी जी खुद करोड़ों के लिए प्रेरणा है। और इसके अलावा अगर आप बात करें हम मेल एक्टर की, तो मेल एक्टर में आप किस एक्टर को देख करके लगता है कि यार इस एक्टर में बहुत बात है, जो अपने दम पे आगे बढ़ा है? पहली बात अमिताभ बच्चन जी, जिनको मैं यहाँ रखती हूँ, और दूसरी शाहरुख खान सर। गुड। उनका एक्टिंग, स्ट्रगल, सब कुछ। पैशन। मैं खुद अमिताभ जी का और शाहरुख खान जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और कहीं ना कहीं मैं खुद मुंबई में आया हूँ तो उनको ही देख करके आया हूँ। और मुझे से लाखों अपकमिंग उस समय के थे जो उनको देख करके इंडस्ट्री में आए। खुद शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं अमिताभ जी को। तो इस तरह से आप बताइए कि आपका प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग? मैं एक सवाल करता हूँ अक्सर अपकमिंग टैलेंट से
कि आने वाले 5 सालों में आपने अपने लिए क्या प्लानिंग किया है? कुछ प्लानिंग किया है, विजुअलाइज किया है? यस सर, मुझे मैं अपने आप को आने वाले 5 सालों में मैं वहाँ पे देखती हूँ, स्पेशली मेरे आसाम के लिए। वहाँ से अभी तक कोई आए नहीं है। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ तक भी बहुत ही कम लोग आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आसाम की आसाम के नागरिक, आसाम के लोग, ऑडियंस, आप सपोर्ट कीजिए नैनी को, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत करते हैं, जितना मैंने किया है, जो भी उन्होंने जाना है, देखा है, बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है और सपोर्ट करेंगे मुझे। बस मैं अपने आप को आने वाले 5 सालों में वहाँ पे देखना चाहती हूँ, जहाँ पे अभी आसाम के कुछ लोग जानते हैं। आसाम के साथ साथ पूरे इंडिया के लोग मुझे जाने, मे बी अगर भगवान ने चाहा तो इंटरनेशनल। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और मैं तो ये कामना करता हूँ और मैं विजुअलाइज करता हूँ आपको देख करके कि आप बहुत जल्दी हॉलीवुड में काम करें। मैं ऐसा पाता हूँ और ऐसा ही होगा। और ये बहुत बड़ी बात है आसाम के लिए, क्योंकि आसाम जैसे एक शहर से निकल करके मुंबई में स्ट्रगल करके और यहाँ तक पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लाखों नहीं करोड़ों के लिए प्रेरणा बन चुकी हो नैनी। ये आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा। थैंक यू नैनी कि आपने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी निगेटिविटी आपके लाइफ में आई या लोगों ने सुना कहा, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी सुनी और जिसकी वजह से आप यहाँ पर हो। तो दोस्तों, तो बहुत आए, यस, बाधाएं तो आती ही रहेंगी, नेगेटिव लोग बोलेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, लेकिन ड्रीम आपका है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको और दिमाग भगवान ने दिया है उसको यूज़ करना पड़ेगा। राइट, वेरी राइट। और ये बताइए कि अगर अगले जन्म में, नेक्स्ट जन्म में आपको पूछे भगवान की क्या बनना है, तो क्या बनना चाहोगे आप अगले जन्म में? ऑब्वियसली एक्टर्स। फिर से एक्टर, ताकि मुझे स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़े और वो स्ट्रगलिंग में भी एक अलग ही मजा है। बोलते हैं ना, पकाया हुआ थाली खाने में और खुद पका के खाने में अलग ही मजा है। तो मैं अगले जन्म में भी एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहूँगी। और नैनी ने हमारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में बहुत मेहनत किया है, खास करके इन्होंने अपने क्लासेस को पूरा करने में कोई ससुराई नहीं। और अब ये बताइए नैनी जी कि पंचरत्न की शूटिंग के दौरान की कुछ बातें आप बताइए, कैसा रहा शूटिंग शेड्यूल का एक्सपीरियंस आपका? आपकी वो पहली प्रोजेक्ट थी पंचरत्न। फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था और मुझे ऐसा फील हुआ ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम कुछ कर रही हूँ। इतनी बड़ी टीम थे, सब लोग बहुत लोग नए थे, बहुत पुराने थे, क्लासमेट भी थे, बट ऐसा लगा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगा हम फैमिली में हैं, कुछ शूट कर रहे हैं। डर बिल्कुल नहीं था। स्टार्टिंग में नर्वसनेस थे, पर जब सेट पे पहुँचे सब लोगों ने इतना कंफर्टेबल फील कराया, लगा ही नहीं हमने कुछ नया किया है। और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा रहा, टीम बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे सब लोग और मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। पहली बार मेरे लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट है और दूसरी बार। अच्छा, ये पंचरत्न देखने के बाद पहली बार आपके फैमिली वाले, खास करके आपके पेरेंट का क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मी, मेरे डैड नहीं है, जिन्होंने पहले कभी शायद मना भी किया होगा। अच्छा, डैड नहीं है आपके। ओह, तो मेरी मॉम ने देखा तो उन्होंने रोया। सबसे पहली बात, इमोशनल हो गई मॉम। हमारी फैमिली से दूर दूर तक कोई नहीं है। दूसरी बात, मेरे गांव से भी एक्टिंग लाइन में कोई नहीं है और एक्टिंग क्या, मॉडलिंग है ही नहीं कोई। तो मम्मी बहुत रोए पहले और मुझे इमोशनल हो गई होगी। रात को करीब 12 बजे उन्होंने देखा था और उन्होंने मुझे फोरहेड पे किस किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तुम मेरे बेटे हो। आपकी मम्मी के साथ साथ मुझे घूसबम्प आ रहे हैं मेरे को ही बोलते हुए। मैं इसीलिए मैंने सवाल किया आपसे, ये सवाल किया क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए या एक्ट्रेस के लिए काम तो बहुत करोगी आप, लेकिन पहला काम पहला होता है। यस सर। और जो पहला काम होता है ना, वो आपके लिए इतना खास बन जाता है कि आज से 10 साल के बाद जब आप बड़ी बड़ी फिल्में कर रही होंगी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, उस समय लेकिन आपको याद आएगा आपकी पहली फिल्म, आपका पहला प्लेटफॉर्म। यस, और यही हमारी जीत है गाइज कि हमने जो हमारा MFI का प्लेटफॉर्म है वो औरों से इसलिए अलग है क्योंकि हम जो
चाहते हैं और जो हम कमिट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उससे भी दुगुना हम साबित कर पाए। और इसका सबसे बड़ा सबूत नैनी यहाँ बैठी है। एंड नैनी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि मुझे तो खुशी मिल रही है कि आज MFI फैमिली का हिस्सा हो आप, और आप बहुत कुछ देखेंगे। मैं अक्सर बोलता हूँ, लेकिन आप कुछ सरप्राइजेस हैं जो मुझे पता है, और अब बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप देख पाएंगे नैनी को बिग स्क्रीन पे। तो वेट कीजिए और देखिए, क्योंकि नैनी अभी अपने आप को तैयार भी कर रही है एवरी डे। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एवरी डे तैयार भी करती हो Yes, कि sir. कभी अपने वॉइस के लिए, कभी अपनी फिटनेस के लिए। स्पेशली वॉइस के लिए जो मेरी लैंग्वेज है उस पे काम करती हूँ। ऑब्वियसली फिटनेस के लिए आप इतनी फिट हो, एंड बहुत खूबसूरत लग रही हो आप। यू लुक सो ब्यूटीफुल, चार्मिंग। भगवान करे कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, और जो भी आप चाहती हो, जो भी आपके ड्रीम है, वो सारे के सारे ड्रीम आपकी पूर्ण हो, ऐसी हमारी कामना है। और हम चाहते हैं देखना आपको बड़े पर्दे पे ऐसा, लाइक एनिमल, गदर, जवान, और ऐसा होगा क्योंकि जरूर यस ऑब्वियसली होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपकी कोशिश में ताकत है, यस सर। तो सामने वाले जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, उन्हें क्या चाहिए? दे वांट रियल एक्टर, पैशन हो, और जो उनके प्रोजेक्ट में, उनके फिल्म को पूरा करने में हेल्प करे। तो मुझे लगता है कि नैनी में वो सारी क्वालिटी है, वो सारा क्वालिटी नैनी में है जो एक प्रोड्यूसर को चाहिए। तो फटाफट से ये वीडियो देखने के बाद हमारे प्रोड्यूसर्स फ्रेंड, कास्टिंग डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, इनको साइन कीजिए। नीचे नंबर दिया हुआ है मेरा, अगर ना मिल पाए तो मुझे कॉल कीजिए, आई विल गिव यू हर नंबर, ताकि नैनी को बहुत सारा फिल्म मिले और 2024 में आप वाकई में स्टारडम के पहले पायदान पे पहुंच जाओ। लास्टली, लास्ट क्वेश्चन, एक दिल से आपके लिए, आपके पास क्या मैसेज है उन तमाम अपकमिंग एक्टर मॉडल्स को? उन्हें क्या करना चाहिए जो यहाँ नहीं है, मुंबई से दूर है, असम में है, बंगाल में है, दिल्ली, पंजाब में? सबसे पहले खुद पे भरोसा रखिए। आपकी फैमिली थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट नहीं भी करेंगे, पर जब वो देखेंगे आप सच में मेहनत कर रहे हो, आप में कुछ है, सबसे पहले आप में कुछ है, आपको कुछ करना है, वो अपनी फैमिली को दिखाइए। वो समझेंगे, फिर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर फैमिली के सपोर्ट मिलते हैं तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाते हैं। और शॉर्टकट कभी भी मत लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट से आप एक दिन के लिए फेमस होंगे, एक दिन का, 2 दिन का काम मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। यस, नैनी की जो ये बातें हैं वो नोट कर लीजिए। खास करके मैंने कई बार कहा है कि शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। शॉर्टकट आप जाएंगे तो गिरने का डर रहेगा। Yes. आपको अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कॉन्फिडेंस से, टैलेंट से, स्किल से। Yes. और मैं ये मानता हूँ कि अगर सही जगह पे आप जाते हो, सही टाइम पर, तो उससे असर पड़ता है। Yes, sir. I am the यस example. एग्जैक्टली। तो वो एक टाइम था जब हमारा शूटिंग होने वाला है पंचरत्न का। कुछ समय के बाद नैनी आई, ऑडिशन दिया, हम भी कास्टिंग कर रहे थे और हमें नैनी मिली, नैनी को वो प्रोजेक्ट मिल गया। Yes. इसकी वजह से अब आगे 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 तो ये होता है Yes, sir. कि इसलिए एक एक्टर को, अपकमिंग एक्टर खास करके, उनको अपना दिमाग, अपना कान, अपनी आंखें Yes. हमेशा ओपन रखे कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि फिर भी फेक कौन है, सही Yes. कौन है। Most अक्सर important, एक भी ऑडिशन मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, दूर है, ऑडिशन मिस मत लाइन में करो। खड़ा रहना है, धूप है, बारिश है, नहीं। मैं 2-2 दिन तक ऑडिशन के लाइन में खड़ी रही धूप में, बिना कुछ खाए, तब जाके यश राज में मेरा सिर्फ इंट्रो रिकॉर्ड हुआ। ये बड़ी बात है, सुनिए आप लोग। हार्ड वर्क, सबसे पहले खुद पर भरोसा बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच नैनी, वंस अगेन, Thank you. गॉड ब्लेस यू। और हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस सब मिलकर के आपके लिए, आपको आशीर्वाद दे, आपको बहुत सारा प्यार मिले। और हम जब आपसे मिले अगले इंटरव्यू में, तो ऑलरेडी आप यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी हो। थैंक यू सो मच गाइज, एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड डे।